नमस्कार, मैं हूं प्रकाश वर्मा। स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राक्सम ग्रे विधायक लिमिसन डी संगमा 12 सितंबर को मेघालय विधानसभा के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने जा रहे हैं। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। संगमा, जो नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले एकमात्र विधायक हैं। उनके नामांकन का प्रस्ताव कैबिनेट मंत्री मार्कुइस एन मराक और एटी मोंडल ने किया। विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा ने स्पष्ट किया कि चुनाव की प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी होगी। उन्होंने कहा, अनुसूची के अनुसार नामांकन वापस लेने के लिए 1 दिन का समय दिया गया है। यदि कोई नामांकन वापस नहीं लिया जाता तो प्रक्रिया पूरी मान ली जाएगी और चुनाव संपन्न हो जाएगा। उपाध्यक्ष का पद तब खाली हुआ जब एनपीपी के वरिष्ठ नेता और रेसुबेलपारा के विधायक टिमोथी डी शिरा ने पार्टी के निर्देशों के अनुसार इस्तीफा दे दिया। अब किसी अन्य उम्मीदवार के न होने से लिमिसन डी संगमा का उपाध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। There is as per the schedule, tomorrow is the day for withdrawal. In case somebody needs to withdraw, then we may have to have again the announcement for make a schedule for re-election of deputy speaker. But so far we have received only one proposal and one nomination. That's all. Thank you. मेघालय सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि राज्य जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई के खिलाफ लड़ाई को और तेज कर रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। मेघालय सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि राज्य जापानी इंसेफेलाइटिस जे के खिलाफ लड़ाई को और तेज कर रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अम्परीन लिंगदोह ने जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों में राज्य में कुल 236 जे मामले दर्ज हुए हैं। वर्ष 2023 से 24 में 89 और 2024 से 25 में 147। उन्होंने कहा कि जे टीकाकरण, जिसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में 9-11 माह और 16-23 माह के बच्चों के लिए शामिल किया गया है, इस बीमारी की रोकथाम की सबसे बड़ी कुंजी है। टीकाकरण कवरेज बेहद जरूरी है और सरकार भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रयासरत है, लिंगदोह ने जोड़ा। ग्रो हिल्स के जिलों ईस्ट, नॉर्थ, साउथ वेस्ट और वेस्ट ग्रो हिल्स में 80 से 95% तक टीकाकरण कवरेज हासिल किया गया है, जिसके चलते यहां मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। वहीं खासी और जयंतिया हिल्स में यह कवरेज ईस्ट खासी हिल्स में 71% और रिभोई में 82% तक सीमित है। Though I have just read it aloud, the percentages where incidences of JE is higher, there has been an extensive, widespread awareness. Hence, you see that percentages of coverage of vaccination is much higher as compared to areas where incidence is nil or not a threat. Mr. Speaker, sir, actually, I wanted to know from the Honourable Minister, vaccination drive for senior citizens and young adults. Sir, the actual JE vaccine is part of the universal immunization program for 9 to 11 months and 16 to 23 months.
Now, when we look at the age groups of JE occurrence, we do notice that the largest number is for infants. And because this program was only introduced in 2015, wherever there is high prevalence of mosquito, we recommend for universal coverage. बीपीपी विधायक आर्डेन बासोमत के सवाल पर धर ने बताया कि शिलोंग में गवर्नर हाउस, मोप्रेम और लैडमुकरा सहित कई स्थानों पर ओपन एयर जिम बनाए जा रहे हैं, जिन पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विधायक आर्डेंट बसैयाव मौयत के सवाल पर धर ने बताया कि शिलांग में गवर्नर हाउस, मावप्रेम और लैटुमखरा सहित कई स्थानों पर ओपन एयर जिम बनाए जा रहे हैं, जिन पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्मार्ट सिटी मिशन पर जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री स्नियोभालांग धर ने बताया कि जुलाई तक कुल भौतिक प्रगति 77.81% रही। उन्होंने कहा कि पहले चरण में वाणिज्यिक परिसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जबकि दूसरे चरण में अन्य प्रमुख परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। धर ने बताया कि पोलो वाणिज्यिक परिसर, जिसका उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था, में 109 दुकानों को चालू करने की प्रक्रिया चल रही है। Shape community halls, maybe outside compound. I'm not very sure with this. I'll try to find it out. Okay, thank you. Sir, another question. With reply to the progress and status of smart city projects, serial number 7, in connection with construction of commercial complex at Polo. So the fiscal progress has been shown 100% completion. So, and the minister, I have put a question on this issue also, replied that till today it has not been operationalized. So may I know when this complex will be operationalized, and the total number of stalls in this complex? Mr. Speaker, yes, recently Honorable Minister of Finance has inaugurated, but now it is in the process of operationalize, and the total number of shops as per proposed in the DPR is 109. Mr. Speaker, sir. विधानसभा में कट मोशन का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि सारांश गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदान सूची से त्रुटियों को हटाना, डुप्लीकेट प्रविष्टियों को समाप्त करना और संदिग्ध रिकॉर्ड की जांच करना है। इस प्रक्रिया में घर घर जाकर गणना की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक मतदाता को नामांकन फॉर्म भरना होगा। विधानसभा में कट मोशन का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि सारांश गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची से त्रुटियों को हटाना, डुप्लीकेट प्रविष्टियों को समाप्त करना और संदिग्ध रिकॉर्ड की जांच करना है। इस प्रक्रिया में घर घर जाकर गणना की जाएगी, जिसके तहत प्रत्येक मतदाता को नामांकन फॉर्म भरना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मतदाता 1 जनवरी 2003 तक पंजीकृत हो चुके हैं, उन्हें नए दस्तावेज जमा करने से छूट दी गई है। यह कदम भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी से उठाया गया है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को असुविधा न हो। Which is possible because somebody shifts a particular location. Sometimes the officials at the grassroots level may not remember or may not execute the deletion. So therefore it is possible. I'm not saying it should be done or it happens regularly, but it is possible. So therefore, to ensure that all of this is checked and cross-checked, and to ensure that there's no duplication of voter IDs, all this exercise is being done through this very special intensive review of the electoral roll. And to share with the honorable members, without going too much again into details, the SIR will be conducting these exercises. Number one, this exhaustive training of the BLOs. So there is a large component of training. So they will be trained in detail about all the different aspects and concerns that honorable MLAs have raised. Number two is the rationalization, re-serialization and formation of sections.
Number 3, house-to-house enumeration. And I mentioned, sir, in this case, in this particular SIR, while they go from house to house, every single voter also will have to fill up the forms. The publication of draft roll, period of claims and objections will be there. The display of list of claims and objections, appeals will be there, supervision and checks, engagement with political parties and sharing of electoral rolls, schedule of press note, advertisement during SIR, preparation of electoral roll at the time of final publication, and preparation of electoral roll during the elections. So therefore, sir, as mentioned earlier by most of the members, that this is actually a very, very exhaustive exercise, but something that all of them have agreed is something that must be done. And regarding the specific concerns that honorable members have mentioned, as I said, that when it comes to areas of documents not being there, sir, I must put it on record that if there are no documents, if a particular individual does not have any documents to prove citizenship, then on what basis do we rely on how the person is actually a citizen of our state or not? So therefore, there has to be some mechanism, sir. Just by us saying that even if a person has no documents and still we have to consider, then we could have many people who will have no documents, and then suddenly the counter argument will come that why are we approving names of people who don't have documents? So sir, it's always a complicated exercise, but to minimize the inconvenience for the people and genuine people, as the Election Commission of India has already said, that those who had been in the electoral roll from 2003 January in the previous SIR, they don't have to submit any new documents anymore. So now only the ones who are post 2020 January 2003, they will have to produce the relevant documents, and that the particular BLOs and all the exercise will be done going from house to house and from voter to voter in detail, so that we ensure that nobody from outside our state and somebody who does not deserve to be a voter in our state, their name is not included. खंडाइला जो राज्य का प्रमुख वाणिज्य क्षेत्र है, वहां बढ़ते देह व्यापार की दिशा मंगलवार को विधानसभा में बहस का विषय बनी। यह मुद्दा तृणमूल कांग्रेस टीएमसी विधायक मियानी डी सीरा ने उस समय उठाया जब राज्य में नशा करने वालों और HIV संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या तथा उसके प्रभाव पर विशेष प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले रही थी। सीरा ने कहा कि यौन व्यापार में वृद्धि का सीधा संबंध HIV मामलों और नशे की लत में तेजी से बढ़ोतरी से है। खंडाइला जो राज्य का प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्र है, वहां बढ़ते देह व्यापार की दृश्यता मंगलवार को विधानसभा में बहस का विषय बनी। यह मुद्दा तृणमूल कांग्रेस टीएमसी विधायक मियानी डी शिरा ने उस समय उठाया जब वे राज्य में नशा करने वालों और HIV संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या तथा उसके प्रभाव पर विशेष प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले रही थीं। शिरा ने कहा कि यौन व्यापार में वृद्धि का सीधा संबंध HIV मामलों और नशे की लत में तेजी से बढ़ोतरी से है। उन्होंने इसे एक दूसरे से जुड़ा संकट बताते हुए कहा कि शहर में खुले तौर पर और बढ़ते देह व्यापार की वजह से HIV पॉजिटिव मामलों में वृद्धि दर्ज हो रही है। पार्टी विधायक शिरा ने अपने शिलांग में बिताए 3 दशकों के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति अभूतपूर्व है। Now, coming to the spread of HIV, sir, I think we see that this is the other side of the same coin of drug abuse that is happening in the state. I think the increase in the drug abuse and the increase in the HIV positive rates in the state have increased rapidly almost at the same time in the state. If we can, look at the past 5 to 6 years, we can see that within this time period, a rapid growth
in the drug abuse, and the numbers in the HIV positive rate has gone up. So we can see that it is a part of the same coin. But also one of the main factors, I feel, the increase in HIV positive is because of open and increased prostitution. I have lived my whole life, not my whole life, but maybe almost 30 years of my life in Shillong, but I have never seen anything like this. If I go to Police Bazaar, if I pass by SP office, if I pass by Governor's house from the back road, I have never seen anything like it. Unfortunately, I'm a woman standing here and talking about this. It is an unfortunate situation in the state capital, sir. Today, I think there is something lacking in the police force, or I don't know, in the morality within our society, or what is lacking today in the state, I don't know, sir. But my humble submission is that we have a robust system available with the government, and the police needs to act immediately. गौरव गोगोई के पाक लिंक को लेकर एसआईटी रिपोर्ट कल शाम दाखिल कर दी गई है। रिपोर्ट को मुख्य सचिव को सौंपा गया है और यह पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में हुई। एसआईटी का नेतृत्व मुन्ना प्रसाद गुप्ता कर रहे थे। गौरव गोगोई के पाक लिंक को लेकर सिट रिपोर्ट कल शाम दाखिल कर दी गई है। रिपोर्ट को मुख्य सचिव को सौंपा गया है और यह पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में हुई। सिट का नेतृत्व मुन्ना प्रसाद गुप्ता कर रहे। एसआईटी ने जो सरकार को जो देखिए, ये एक इंक्वायरी हुए है। आज एसआईटी हमें रिपोर्ट देगा शाम को 6 बजे। मैं यहाँ से जाके रिपोर्ट लूँगा। उसका बारे में जो भी सरकार को बोलना है, सरकार आप लोगों को बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मिजोरम की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन सौरांग स्टेशन आइजोल को दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मिजोरम की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन सैरांग स्टेशन आइजोल को दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से जोड़ेगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार राजधानी एक्सप्रेस की साप्ताहिक सेवाएं 19 सितंबर से शुरू होंगी। 2510 किलोमीटर लंबी यह यात्रा लगभग 43 घंटे 25 मिनट में पूरी होगी, जिसकी औसत गति 57.81 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ट्रेन 21 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें गुवाहाटी, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, भागलपुर, पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण ठहराव शामिल हैं। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने लेडीकिन वेलफेयर सेंटर का किया दौरा, जीर्ण शीर्ण भवन के नवीनीकरण का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज लाबान स्थित लेडी केयर वेलफेयर सेंटर का दौरा किया। इस अवसर पर दक्षिण शिलांग के विधायक शैनबोर शुल्लाई, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मेघालय राज्य शाखा के सदस्य तथा वेलफेयर सेंटर के कर्मचारी भी उपस्थित थे। साल 1920 में स्थापित यह वेलफेयर सेंटर, जिसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मेघालय चैप्टर और रेड क्रॉस मैटरनिटी होम भी संचालित है, 100 वर्ष से अधिक पुराना है और वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने राज्य सरकार से इस भवन के नवीनीकरण और विकास के लिए हस्तक्षेप की मांग की है।
बलरामपुर 9 सितंबर। नेपाल में जारी अशांति के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सीमा की 1751 किलोमीटर लंबी और बिना बाढ़ की इस सीमा की निगरानी करने वाले सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने अपने सभी चौकियों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। बलरामपुर 9 सितंबर। नेपाल में जारी अशांति के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सीमा की 1751 किलोमीटर लंबी और बिना बाढ़ की इस सीमा की निगरानी करने वाले सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने अपने सभी चौकियों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार एसएसबी के सभी फील्ड कमांडरों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सीमा पर स्थित 22 चौकियों पर अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। साथ ही 5 सीमा थाना क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार एसएसबी के सभी फील्ड कमांडरों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में जारी अशांति के मद्देनजर भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, जो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करता है, ने सभी चौकियों और संवेदनशील बिंदुओं पर सतर्कता बढ़ा दी है। नेपाल में जारी अशांति के मद्देनजर भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, जो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करता है, ने सभी चौकियों और संवेदनशील बिंदुओं पर सतर्कता बढ़ा दी है। शांति देवी, कहाँ घर है आपका? पिपरा। हाँ, आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम हर्षिता है। हर्षिता, कहाँ से आ रही है? बीरगंज। बीरगंज से। तो क्या आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। बीरगंज में? शादी शादी हो रखा है मेरा। तो फिर कैसे आई जब ऑटो पूरा बंद है, क्या बोला गया? मैं वॉक करके आई हूँ। मेरी गाड़ी यहाँ कस्टम पे थी और मेरे को डंकन हॉस्पिटल में दिखाना है, तो मेरे को पास करे वो लोग। क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, मैं घर पे रहती हूँ। मेरा भाई अगर बाहर देख कर आया तो उसको आइडिया होगा। मैं बाहर नहीं निकली हूँ। वैसे स्थिति उतना कोई खास अच्छा नहीं है
ऑलमोस्ट पूरा सिटी जला चुका है, कुछ बचा नहीं है अब तो, अब पता नहीं। इसी के साथ मैं प्रकाश वर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।